तो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है मानव मस्तिष्क दोस्तों जो है क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है, जिसको जो है कपाल गुहा भी कहते हैं। इसके जो है बाहर तीन आवरण होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो है तीन स्तरीय आवरण होता है। मस्तिष्क में तीन स्तरीय स्तरीय आवरण आवरण उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पहला कौन सा होता है? ड्यूरामेटर। दूसरा होता है आर्केनोइड आर्के आर्केनोइड मेटर। तीसरा होता है पायामीटर। तो ये सबसे बाहरी होता है, ये सबसे बाहर तथा ये मध्य में स्थित होता है। और ये दोस्तों सबसे भीतरी भीतरी होता है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्रेनियल मेनिन्जेस। क्रेनियल मेनिन्जेस क्रेनियल मेनिन्जेस। ये जो है आवरण जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों में होता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा है? जो है मस्तिष्क जो है इसके जो है तीन आवरण होते हैं, तीन स्तरीय आवरण होता है। पहला होता है ड्यूरामेटर, दूसरा होता है जो है मध्य में स्थित होता है, उसको आर्केनोइड जो है सबसे भीतर होता है, उसको जो है पायामीटर कहते हैं। तो ये सबसे भीतरी होता है। और भीतरी का जो है सबसे अधिक संवहनी होता है, सर्वाधिक सर्वाधिक संवहनी होता है। नहीं होगा। संवहनी का मतलब होता है जो है इसमें ब्लड सप्लाई सबसे अधिक होगी, यानी कि इसमें जो है ब्लड सप्लाई सर्वाधिक होगी। ठीक, और यह मस्तिष्क ऊतकों से जुड़ा होता है। मस्तिष्क ऊतकों से जो है भीतर से जो है मस्तिष्क ऊतकों से जुड़ा होता है, जो कि एपिडर्मल ऊतक से बना होता है। ठीक, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, आगे बात करते हैं मानव मस्तिष्क की जो है ब्रेन की। मस्तिष्क इसको जो है तीन भागों में पढ़ते हैं। मस्तिष्क ठीक, इसको जो है तीन भागों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कौन होता है? जो है अग्र मस्तिष्क। सबसे पहला जो है अग्र मस्तिष्क, जिसको जो है फॉर ब्रेन भी बोलते हैं। फॉर ब्रेन जो है फॉर ब्रेन। और अगला है मध्य मस्तिष्क, जिसको जो है मिड ब्रेन भी बोलते हैं। मिड ब्रेन। अगला जो है पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। इसको एक एक और नाम से बोलते हैं, वो भी इसको जो है प्रोसेंसिफेलॉन इसको जो है मेसेंसिफेलॉन। और इसको जो है रोम्बेंसिफेलॉन भी बोलते हैं। सिफेलॉन। ये इनके नाम हो गए। ठीक, तो सबसे पहले जो है हमने मस्तिष्क के भाग पढ़े। जो है मस्तिष्क के भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, जिसको जो है फॉर ब्रेन कहते हैं और इसे प्रोसेंसिफेलॉन भी कहते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन एंड मेसेंसिफेलॉन। ठीक, तीसरा है पश्च मस्तिष्क, जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, इसको जो है रोम्बेंसिफेलॉन भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। अग्र मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, उसमें सबसे बड़ा होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसको जो है सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम सॉरी अग्र मस्तिष्क है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर एक इसका जो है भाग होता है प्रमस्तिष्क। ठीक, दूसरा है डायएन्सेफेलॉन। सेरिब्रम इसको लिख देते हैं, डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन। तीसरा है, इसमें जो है चार ऑप्टिक लोब पढ़ते हैं, यानी कि चार दृष्टिपाली पढ़ेंगे। दृष्टिपिंड सॉरी
4 दृष्टिपिंड यानी कि 4 ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक लोब। ठीक, इसमें जो है सबसे पहले इसमें जो है अष्ट मस्तिष्क के 3 भाग होंगे। नंबर 1 होगा पोन्स, पोन्स जिसको, और दूसरा होगा अनुमस्तिष्क, इसको जो है सेरेबेलम भी बोलते हैं। तीसरा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो हमने जो है इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमस्तिष्क जो है अग्रमस्तिष्क का भाग है, ये सर्वाधिक बड़ा होता है। दूसरा है डायएन्सेफेलॉन जो है ये भी अग्रमस्तिष्क का भाग है। मध्य मस्तिष्क में 4 दृष्टिपाली, जिसके बारे में जो है पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला, इसके जो है 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क, इसको जो है थोड़ा रफ करना पड़ेगा। यह मस्तिष्क, सॉरी, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरेब्रम जो है या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और में विभक्त होता है। दोनों, सॉरी गीला हो गया बोर्ड, तभी नहीं चल रहा है, गीला हो गया बोर्ड। दोनों अर्ध दोनों अर्धगोलार्धों को तंत्रिका को जोड़ने में तंत्रिका रेशों का ट्रैक्ट, जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। जो है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह 2 हेमीस्फीयर यानी 2 अर्धगोलार्धों में विभक्त होता है। और ये दोनों अर्धगोलार्ध जो है कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि कार्पस कैलोसम जो है तंत्रिका जो है ऊतकों की जो है एक तंत्रिका ऊतकों के ट्रैक्ट से मिलकर बना होता है। ठीक, तो यह कार्पस कैलोसम जो है स्तनधारियों का एक विशिष्ट गुण है। सिर्फ जो है स्तनधारियों में ही जो है कार्पस कैलोसम पाया जाता है। ठीक, स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है, ये नोट पॉइंट है। ठीक, ये नोट पॉइंट है। कार्पस कैलोसम अन्य जीवों में नहीं पाया जाता, सिर्फ स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक, इसीलिए यह स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है। इसके बाद जो है प्रमस्तिष्क जो है परिधीय भाग पढ़ेंगे। प्रमस्तिष्क का परिधीय भाग, जिसे क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क जो है वल्कुट, प्रमस्तिष्क वल्कुट यानी कि सेरेब्रम। ये जो है मस्तिष्क के परिधीय भाग है, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो है 3 क्षेत्र होंगे। उन 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। 3 क्षेत्रों में, सॉरी, 3 क्षेत्र हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। 3 क्षेत्र कौन है? एक तो संवेदी है, दूसरा एसोसिएशन, तीसरा मोटर। तो संवेदी, एसोसिएशन, मोटर। पहला जो है संवेदी, दूसरा एसोसिएशन, तीसरा जो है मोटर। ठीक, संवेदी को सेंसरी बोलते हैं और इसको जो है एसोसिएशन और मोटर। ठीक, संवेदी का काम क्या होता है? जो है किसी भी सूचना को जो है मस्तिष्क तक जो है लाना होता है किसी भी अंग से। और एसोसिएशन क्या करता है? उस सूचना का जो है विश्लेषण करता है, जिसे इसे मेमोरी भी बोलते हैं। और जो है मोटर क्या करता है? उस सूचना के प्रति उसको प्रतिक्रिया देता है। ठीक, तो क्या होगा, ये जो है ये विश्लेषण करता है, सूचना का विश्लेषण करेगा, विश्लेषण। ठीक,
विश्लेषण करेगा, इसे मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक, और ये उसके प्रति प्रतिक्रिया देगा। तो इसके बारे में ये भीतरी भाग लिम्बिक सिस्टम होगा, सिस्टम सिस्टम यानी कि तंत्र, लिम्बिक तंत्र। ठीक, उसके बाद जो है इसी लिम्बिक तंत्र को क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक तंत्र में जो है दो पालियां होती हैं, एक तो होगा एमिगडेला, एमिगडेला, और दूसरा होगा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एमिगडेला का काम क्या होता है, यह जो है हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर कार्य करता है। जो है हाइपोथैलेमस हमारा होता है, उसके साथ मिलकर जो है कार्य करता है। हाइपो से मिलकर कार्य करता करता है। तो इसको जो है क्या बोलेंगे, इमोशनल या भावनात्मक ब्रेन। भावनात्मक मस्तिष्क, भावनात्मक मस्तिष्क। इसका जो है क्या होता है, लिम्बिक तंत्र में दो जो है लोब होते हैं, एक एमिगडाला लोब, दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला जो है हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर जो है कार्य करता है, और एमिगडाला के साथ थैलेमस से मिलकर जो भावनात्मक ब्रेन बनाता है। भावनात्मक जैसे ईर्ष्या हो गई, लव हो गया, प्यार हो गया। किस हिप्पोकैम्पस जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता। तो हिप्पोकैम्पस का मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो हम चीज़ याद करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में है तो हमें दोबारा याद नहीं आएगी। ठीक, लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है, जब लॉन्ग टर्म में जो है को लॉन्ग टर्म को लिख देते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब ये होता है अगर किसी भी चीज़ को हमने पढ़ा है तो हमें वो दोबारा से याद आ जाती है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके बारे में जो है डायनसेफेलॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क जो है पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।